हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था? इसके पहले वाली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो ये बोर्ड में कुछ दिख रहा होगा आप लोग को। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उनको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखिए 2024 में आया हुआ प्रश्न है। और इधर एक प्रश्न दिख रहा होगा, ये देखो, ये 21 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे, ये क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन A एवं कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हमने 8.1 के लिए कुछ परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने लाल बटे कक्का के बारे में बताया था और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। तो इसमें देखो, सबसे पहले कहा गया है त्रिभुज बनाइए ABC। क्या बनाना है? त्रिभुज ABC। जैसे भैया हमने बनाया एक त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज को नाम दे देंगे कुछ। जैसे यहाँ पे हमसे कहा गया कि कोण B, यानी B पर क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब अगर हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया और इधर अगर 90 डिग्री बनाया, तो ये जो बिंदु होगा ये हमारा क्या होगा? B होगा। B के अलावा हम कुछ नहीं रख सकते। ठीक, मान लो यहाँ पे A बना दिया अपन ने, यहाँ B और इधर C। ठीक है, अब हमसे साइन A, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं बनाओ, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। इस तरह से बनाओ, इसको A, इसको B और इसको C। यहाँ से हमें थोड़ी सा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो लास्ट में हमसे ये पूछा गया है कि साइन A और कॉस A, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि A पे जो कोण बनेगा थीटा, समझ रहे हैं? A पे जो कोण थीटा बनेगा, A से अगर हम देखेंगे तो A के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है जो कर्ण कहलाती है। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने बनती है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भैया आधार हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें हमें क्या दिया गया है? AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ABJ दिख रहा है और इसका आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। BC क्या है? BC ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? AB का मान 4 था और BC का मान 3 था। ठीक है, अब देखो क्या करना है। हो तो साइन A एवं कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो भैया पहले तो हमें, अगर समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी जाती हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है? तीसरी भुजा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा कैसे निकलेगी? तो वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकलेगी। देखो, इस सवाल में हमें दिया है, क्या दिया है? इस सवाल में हमें दिया है कि कोण B जो है वो क्या है? 90 डिग्री समकोण है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर है और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें हमें AC जो है वो फाइंड करना है, निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, ABC में अब क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कल बताया था हमने। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
ये इसका कथन होता है, कल भी हमने बताया था इस वीडियो में परिचय में। तो देखो कर्ण अब इस समकोण त्रिभुज को अगर हम देखें तो इसमें हमें देखो ये लंब दिया गया है, आधार भी दिया गया है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण हमारा क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, BC, BC का स्क्वायर। और भैया आधार, तो आधार है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका AC का मान निकाल लेंगे। तो AC मान नहीं है तो ज्यों का त्यों रख दो। BC, BC का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। और AB का मान 4 है तो सर 4 का स्क्वायर। ठीक, अब AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, अब AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब भैया अगर बराबर लगा है, बराबर के इस साइड ये LHS होता है और इस साइड ये RHS होता है। अगर इस साइड बराबर स्क्वायर लगा है तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, तो AC, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये 25 किसका स्क्वायर होता है ना, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो AC का जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये AC, अब इसका ये जोड़ा बन जाएगा, तो जो जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो AC बराबर ये का कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये हमने क्या निकाल लिया, ये कर्ण निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हो तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, तो इधर अपन एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो साइन A, अब याद करो वो दिन कल क्या बताया था, लाल बटे कक्का, LAL और KKA, इसकी सहायता से ही हम निकाल पाएंगे। ये नहीं बनेगा तो मुश्किल है सवाल का बनना। इधर ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कॉसेक होता है। ठीक, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन चाहिए। तो साइन मतलब L बटे K, L बटे K मतलब क्या होगा भैया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब लंब क्या है, समकोण त्रिभुज आपके सामने है, लंब लिखा दिख रहा है, तो लंब हमारे पास है BC, BC लिख दो। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास है AC, तो AC लिख दो। अब दोनों का मान रख दो, तो साइन A बराबर BC का मान 3 सेंटीमीटर, 3 आ जाएगा, और AC का मान 5, इधर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका साइन 1 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस A, तो कॉस भैया, कॉस देख लो, आधार बटे कर्ण, A बटे K, आधार इसमें AB, क्या है आधार, AB। और भैया कर्ण, तो कर्ण क्या है, AC, AC, तो ये हमारा cos A की जो वैल्यू होगी, cos A का जो मान होगा वो AB का मान देख लो जरा कितना है, 4 है। और AC का मान देख लो क्या है, AC 5 है, तो 5 रख दो, ये हमारा cos ये निकल आएगा। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको निपटाएं। देखो यदि tan A बराबर 4/3, ठीक है, अब ये थोड़ा इसमें ध्यान देना, थोड़ी इससे बहुत अलग है, हो तो sec A एवं cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये बनाते हैं, ये भैया क्या बना दिया हमने, समकोण त्रिभुज बना दिया। इधर क्या होगा, 90 डिग्री। अब भैया थोड़ा ध्यान देना, इधर हमसे कहा गया था कि B पे 90 डिग्री होगा, इसमें तो नहीं कहा ना, इसमें हम कोई भी बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने, वैसे ही ले लो, क्या दिक्कत है, इधर A ले लो, इधर B ले लो, इधर C ले लो,
ठीक है, या फिर इधर ए ले लो, इधर बी ले लो, इधर सी ले लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, tan a का मान 3/4 है, तो tan a बराबर 4/3, ये क्वेश्चन में हमें दिया है, गिवन है। ठीक है ना, अब हमें क्या याद करना है, हमें ये देखना है कि भाई साहब tan a बराबर होगा क्या, समझ रहे? तो देखो sin cos tan l/a क्या होगा, l/a मतलब लंब बटे क्या होगा, आधार, यानी भैया ऊपर वाला हमारा लंब होगा, नीचे वाला हमारा आधार होगा। ठीक, ये हमारा अनुपात होता है, तो ये भी तो अनुपात दिया गया है, ये भी अनुपात है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ऊपर वाले को लंब मान लेंगे, नीचे वाले को आधार मान लेंगे। और अगर ऐसा नहीं मानना है तो आप कोई भी अल्फाबेट मान के उसको मान सकते हैं, जैसे हम मान ले, माना कि लंब बराबर 4 के या 4x, माना कि आधार बराबर 3 के या 3x, तो ऐसा मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में अगर सॉल्व करेंगे तो आना तो उतना ही है, तो इसलिए फालतू की झंझट में नहीं पड़ना है, सीधा ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे मान के कर लो। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है भैया, लंब क्या है, लंब अब देख लो इधर ए, अब अगर हमें आगे देखें तो ए की बात कर रहा है, मतलब जो हम अनुपात निकालेंगे वो ए को देख करके निकालेंगे, मतलब जो थीटा कोण होगा वो कहाँ बनेगा, ए पर बनेगा, तो ए के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और ये नीचे आधार हो जाएगा, और ये 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो दिख ही रही है। ठीक है, तो लंब, लंब को भैया क्या है, बीसी, तो भाई साहब बीसी का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आधार, आधार क्या है भाई साहब, ए बी, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। ठीक है, अब जब भैया हमें लंब ये बीसी का मान ये 4 दिया है और ये आधार हमारे पास 3 है, तो हमें इसको निकालने में कोई परेशानी है नहीं। कैसे, देखो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अब याद हो गया होगा सबको, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना। कथन बार बार थोड़ा सा देख लिया करो कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये पेपर में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम ये बार बार बता देते हैं। ठीक है, अब देखो कर्ण क्या है भाई साहब, एसी है। ठीक है, लंब क्या है, तो भैया बीसी है, और आधार क्या है, आधार इधर देखो यार, ए बी है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर, बीसी बीसी 3, 3 का स्क्वायर, ए बी, अरे बी सी ये, अरे भैया ठीक है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, तो ए सी का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अरे बताओ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 का जोड़ लो, 16 और 9 25, थोड़ी पढ़ते जाओ, ध्यान दो इधर, बराबर ये 25 आ गया। अब देखो फिर वही बात, अब भाई साहब इधर स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे, तो इसका स्क्वायर हटा दिया, इधर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, तो ए सी बराबर, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, अभी अभी निकाला था ना, इधर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो ए सी बराबर ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, यानी ए सी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ये कितना है, 5। ठीक है, अब हमारे पास
लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे जो कहा गया वो करना है हमें, ठीक है। तो देखो जरा क्या कहा है, सुनना तो पड़ेगा सवाल की। सेक ए का मान चाहिए भैया, तो सेक देखो इधर नीचे से ऊपर के बटे ए, के बटे ए, के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब आधार होता है। तो कर्ण हमारे पास क्या है, देखो इधर चित्र में देखो, इसमें सब लिख दिया है। कर्ण है हमारे पास AC, ठीक है भैया। आधार है AB, तो AB लिख दो। अब AC, अब देखो सेक A बराबर AC का मान कितना है, AC अभी अभी निकाला ना, इधर देख लो 5 है, 5 रख दो। AB का मान 3 है तो 3 रख दो, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ये हमारा ठीक, एक अनुपात निकल आया। अब बचा क्या है, कॉस। तो भाई साहब कॉस ए बराबर, अभी इधर भी निकाला था, कॉस ए बटे के, ए बटे के। तो आज ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला आधार, आधार हमारा क्या है ए बी, तो ए बी लिख दो। और नीचे वाला क्या होगा, कर्ण, कर्ण हमारा क्या है ए सी, तो ए सी लिख दो। तो कॉस ए बराबर ए बी का मान 3 है तो 3 रख दो, ए सी का मान 5 है तो 5 रख दो। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, कॉस ए का अनुपात निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दोनों सवाल सॉल्व करने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना, क्योंकि ये वार्षिक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। तो आज हमने इन दोनों क्वेश्चन को निपटाया। अब अगली वीडियो में अपन इसी प्रश्नावली के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को निपटाएंगे, जो हमारे क्या है वार्षिक परीक्षा जो अभी होने वाली है उसमें आएंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको बढ़िया आराम से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो घंटी बनी रात उसका दबा देना, यानी जो नई वीडियो आए वो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।